नमस्कार दोस्तों, इस टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो स्पेशल शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर है। ओके। और सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में अच्छा स्कोर करो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की आपको तैयारी कैसे करनी है। ओके। जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, पर्यावरण को लेकर हम तैयारी कैसे करें और स्पेशली पर्यावरण कहाँ से पढ़ें। ठीक है। तो इस पर आज हम बात करेंगे और इस पर हम आज डिटेल बात करेंगे। ओके। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम स्पेशल जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के ऊपर करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि हमें पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है। ओके। देखिए, पर्यावरण में स्पेशली दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको दो भागों में पढ़ना होगा। एक तो आपका जो पर्यावरण मेन टॉपिक है, ओके, वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो 20 नंबर का पूछा जाएगा और सी टेट में 15 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन एमपी टेट में इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हमें दोस्तों शिक्षण विधियाँ और जो पर्यावरण संबंधित जो अधिगम में जो प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। कैसे पर्यावरण को डील करना है, पेडागोजिकल इशू बोलते हैं। पर्यावरण को हमें कैसे डील करना है, कक्षा में हम पर्यावरण को किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाएंगे। ठीक है। एक स्टूडेंट को एक अवबोध के आधार पर उन्हें कैसे समझाएंगे और किस प्रकार से शिक्षण सामग्रियों का यूज़ करेंगे और उन्हें किस प्रकार समझाएंगे, ये सब कुछ आता है इसमें, शिक्षा शास्त्र में आता है। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमें 30 नंबर का पढ़ना है और 30 नंबर में हमें कम से कम अगर हम 25 नंबर भी लाते हैं तो हमारा एक जो मिशन है वर्ग 3 वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका सिलेबस देख लेते हैं। और सिलेबस के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पीबी की वेबसाइट पर जो रूल बुक वर्ग 3 की है, उस वर्ग 3 की रूल बुक में आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा सिलेबस है। ओके। और आप देख सकते हो इसमें कंटेंट है और जो पर्यावरण है वो स्पेशली 20 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें अलग अलग टॉपिक है और हर टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके। जिसमें हमारा परिवार, हमारे मित्र के अंदर जितने टॉपिक है उन टॉपिक्स को भी पढ़ना है। खेल एवं कार्य, इसके अंदर जितने टॉपिक है उन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना ही है। आवास, आवास के अंदर जितने टॉपिक है उन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना है। भोजन और आदतें, इसके अंदर जितना टॉपिक है उसको भी पढ़ना है। ठीक है। पानी और हवा प्रदूषण, ये टॉपिक भी हमें सब पूरे पढ़ना है दोस्तों। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें पर्यावरण का वेटेज 20 नंबर है, बहुत ज़्यादा है और इसको हमें अच्छे से कवर अप करना होगा। आप देखिए, पर्यावरण को पढ़ने से पहले कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये हमें सब चीज़ें पता होना चाहिए। उसी तरह इसमें 10 नंबर के आपका जो आएगा वो आएगा पेडागोजिकल मुद्दे। ठीक है। ये 10 नंबर के आएंगे और इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक। ठीक है। तो ये पीडीएफ दोस्तों आप पढ़ लीजिए और एक एक टॉपिक को समझ लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसको किस तरह से हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये सभी चीज़ें हमें एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो ये तो जो आपको मैंने बताया था, ये तो एक सिलेबस था जो आप सबको पता होगा, और नहीं भी पता हो तो आपने देख लिया होगा। और अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो पीबी की वेबसाइट से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की रूल बुक डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ओके। उसके बाद मुझसे ज़्यादा प्रश्न पूछा था कि सर, पर्यावरण के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास पर्यावरण की कोई सी भी बुक हो, ओके, उस बुक को पढ़िए। मैं आपको फिर सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नई बुक खरीदिए, क्योंकि देखिए मार्केटिंग होती है, बिजनेस चलता है, हर कोई आपको बताएगा कि मेरी बुक खरीद लीजिए, मेरी बुक खरीद लीजिए। तो इन चीज़ों को के पीछे मत पड़िए। अगर आपके पास कोई सी भी बुक है अवेलेबल एट प्रेजेंट, तो उसी बुक को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए महत्वपूर्ण बिंदुओं के और उसे पढ़िए। और अगर अभी तक आपने कोई सी बुक परचेस नहीं की, फिर या फिर अगर आपके पास बुक है और उसे अगर आपने 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ भी लिया है, रिविजन भी कर लिया है, और अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है,
ताकि कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक यूथ कंपटीशन टाइम की एक बुक आएगी पर्यावरण की, आप वो परचेस कर सकते हो। अरिहंत की कर सकते हो और सिकवाल की कर सकते हो। इनमें कंटेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखिए जो पर्यावरण जो टॉपिक है वो बहुत सारा है। इसमें मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी भी आ जाता है, बायो के कुछ चैप्टर भी आते हैं इसमें, और भूगोल के कुछ चैप्टर भी आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर को मिलाकर प्रश्न बनते हैं। तो आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, और इतना सारा अगर आप मटेरियल पढ़ोगे तो हमें कोई यूपीएससी की एग्ज़ाम फाइट नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम फाइट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये पता करने के लिए दोस्तों कि हमें कितना पर्यावरण पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं पर्यावरण को लेकर, जैसे कि सी टेट, यूपी टेट और जितने भी स्टेट की एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि एमपी टेट की अभी एग्जाम बहुत सालों बाद हो रही है। तो एमपी टेट की एग्जाम तो बहुत सालों बाद हो रही है, तो हम बता नहीं सकते कि एमपी टेट में कहाँ से प्रश्न आए रहे, ठीक है। लेकिन हम सी टेट, यूपी टेट और दूसरी जो टेट एग्जाम है उनको फॉलो कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पर्यावरण में हमें कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से टॉपिक पढ़ना है। और इसके लिए दोस्तों मैं एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है जो मुझसे संभवतः बन रहे हैं, मैं वो सीरीज डाल रहा हूँ। और उस सीरीज को अगर आप देख रहे होगे तो आपने एक बात नोट की होगी कि विटामिन, जैसे विटामिन से प्रश्न बन रहा है हर एग्जाम में, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें विटामिन पढ़ना है, विटामिन के नाम पढ़ना है, विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये सब पढ़ना है, क्योंकि इनसे एक न एक प्रश्न बन रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि पिछले वर्ष के प्रश्नों का अध्ययन अच्छे से करिए, जिससे आपको समझ बनेगी कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, एमपी टेट की एग्ज़ाम होगी, उसमें करीबन कम से कम 15 से ज़्यादा दिन चलेंगे एग्ज़ाम। तो इतने पेपर सेट होंगे, इतने पेपर बनेंगे। तो एक बात क्लियर है, जब ज़्यादा पेपर बनते हैं ना तो ज़्यादा प्रश्नों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर क्या एग्जामिनर क्या होता है, जो पेपर सेट करता है वो डीप में क्वेश्चन पूछता है फिर, ठीक है। तो इसलिए हमें भी डीप में अच्छा पढ़ के जाना है थोड़ा बहुत। उसके लिए ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सी टेट और यूपी टेट के लास्ट ईयर के प्रश्न पत्रों को देखोगे तो वहाँ आपको एक बात और देखने को मिलेगी कि एनसीईआरटी के जो पर्यावरण के टॉपिक है उनसे सीधे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। वहाँ के जो उदाहरण है, वहाँ के जो फैक्ट है, उनसे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। तो एक बात और आपको समझ में आ जाएगी कि हमें एनसीईआरटी के नोट्स भी पढ़ना है। आप देखिए एनसीईआरटी के नोट्स अगर आप चौथी से 12वीं तक के पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं खुद नोट्स तैयार कर रहा हूँ एनसीईआरटी के चौथी से लेकर 12वीं तक के, और ये जल्द आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको ये बुक्स पढ़ना है, ठीक है। ये बुक्स पढ़ना है, और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करके भी पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ही आपके टॉपिक हो जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एनसीईआरटी के नोट्स। अगर आप इतना करते हो दोस्तों तो ये समझ लीजिए कि आप पर्यावरण को एक अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हो, ठीक है। और एक अच्छे लेवल पर पढ़ना मतलब कि आप कम से कम 25 नंबर तो गेन कर ही लोगे, और इतने नंबर आपको गेन करना ही है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें अब सिलेक्शन लेना ही है, हमारे पास एक लास्ट चांस बचा है, तो आपको कम से कम इतना करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जैसे ही नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका कम से कम 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों टेस्ट आपको डेली लगाना है। टेस्ट लगाने से आपको आपकी जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन होता रहेगा और आपके पकड़ में रहेगी एग्जाम की पूरी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भले ही सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो ये समझो कि दोस्तों आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताया, अगर आप इतना करते हो तो बेशक मानिए अगर आप अपना 100% देते हो तो, ठीक है, 100% अगर आप देते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे एग्ज़ाम आप निकालना ही है। दोस्तों देखिए एग्ज़ाम बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम सिर्फ एक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंपटीशन बहुत बड़ा है। परीक्षा बहुत बड़ी नहीं है, कंपटीशन बहुत बड़ा है आज की इसमें।
और इस कंपटीशन में निकलना बहुत मुश्किल बात है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 1 का पेपर और उसके रिजल्टों को देख के आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस कंपटीशन को आपको फाइट करना है, एग्ज़ाम को फाइट नहीं करना है। एग्ज़ाम तो ईजी लेवल पर ही आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तब जाके आप कंपटीशन में आगे निकलोगे। अदरवाइज आपका वही रोना रहेगा कि मैं 1 नंबर से रह गया हूँ, 2 नंबर से रह गया हूँ, मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया। तो मैंने जो बताया, अगर आप इतने लेवल की तैयारी भी करते हो तो ये अपने आप में अच्छे लेवल की तैयारी है, ठीक है। तो ज़्यादा आप फोकस करिए रिवीजन पर, ठीक है। देखिए, रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो आपका पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपने खुद के नोट से भी आप तैयार कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा यही करता हूँ। वो आपको जल्द से जल्द एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जल्द से जल्द एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद मैं खुद भी पर्यावरण बाल विकास की सीरीज चला रहा हूँ, तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कीजिए जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।